अल्पसंख्यक समाज जो है कहीं ना कहीं एक समय से बलि का बकरा आप जिसको कह सकते हैं वो बनते आया है। आप अभी इसको वक्फ को छोड़िए, वक्फ बोर्ड को, किसानों पर इस सरकार ने क्या किया है। सिंघू बॉर्डर के बारे में तो आपको पता होगा, क्या नहीं हुआ, गोलियां चली, लोग मारे गए। एक चिड़िया को कैद करने से पहले आपको पिंजरे की जरूरत होती है कि जो अधिकार हमें मिले हुए हैं आप उस अधिकार को आरोप और प्रत्यारोप के माध्यम से छीनना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि जो विवादित जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड के पास जो विवादित संपत्तियां हैं उसकी जांच हो, जो संपत्तियां और भी उनके पास है उनकी जांच हो। ये स्पष्ट है कि ये सरकार जन विरोधी है और अल्पसंख्यक विरोधी तो जब से बनी है तब से है। आजादी के बाद देश में जमींदार खत्म हो गए, लेकिन कुछ मजहबी जमींदार नए पैदा हो गए। इसी में से एक है वक्फ बोर्ड, जिसके पास सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति है पूरे देश में। अब सरकार इसके कानून में जो है संशोधन करने की कवायद कर रही है। उसके बाद जो है तमाम जो संगठन है, उन्होंने जो विपक्षी संगठन है या जो मुस्लिम धर्म से जुड़े संगठन है, उन्होंने इस पे जो है ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी शरद गुट के राहत कादरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की बात हो रही है कि केंद्र की सरकार इसके कानून में संशोधन करेगी, सही है, जायज मानते हैं आप, गलत है? देखिए, जायज और नाजायज की यहाँ बात नहीं है। मामला ये है कि जो अधिकार हमें मिले हुए हैं आप उस अधिकार को आरोप और प्रत्यारोप के माध्यम से छीनना चाहते हैं, और देश की जो जनता है इन चीजों को अब देख रही है और गंभीरता पूर्वक भी ले रही है। इसलिए कि जो किसानों का हक था, दलितों का हक था, आरक्षण का मामला हो, इन चीजों पे इस सरकार ने अपने हाथ डाले और इनको सफलता नहीं मिल पाई। अब जो है एक समाज है अल्पसंख्यक, जो इस देश की आजादी में अपने सर कटाए, शहीद हुए, और उनकी कोई संपत्ति है और वो भी संपत्ति सार्वजनिक है, ये नहीं कि वो गुप्त है, उस पर कोई रिजर्व है, वो सामाजिक कामों में इस्तेमाल होता है या उसका अन्य जो भी जिस प्रकार का जो हो वो समाज के हित में है और समाज से रिलेटेड है, आम लोगों को फायदा पहुंचता है। अब उस पे भी आप चाहते हैं कि वो भी अधिकार हम छीने, तो ये सरकार स्वतंत्र है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन ऐतराज का जहां तक मामला है, ये स्पष्ट है कि ये सरकार जन विरोधी है और अल्पसंख्यक विरोधी तो जब से बनी है तब से है। आरोप ये है कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। कई ऐसी जमीनें थी सरकार की जिसको वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। उसके बाद से कई और भी आरोप जो है लगते रहते हैं वक्फ बोर्ड पे। कभी किसी रेलवे स्टेशन की जमीन को वो अपना कह देती है। तेलंगाना में एक गांव है, पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये इस पे जो है वक्फ बोर्ड का अधिकार है। तो इस तरीके का जो आरोप लगता रहता है, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने आपको असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को प्रदान कर दी। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है और असीमित शक्तियां देने की बात है, ये सरासर गलत है। जो भी बात होती है, जो भी काम होता है वो कानून के दायरे में होता है। अगर कानून जिस काम की इजाजत नहीं देती है उसको कैसे आप किसी को दे सकते हैं या कर सकते हैं? तो ऐसे में ये सरकार जो है ये आरोप लगाने में माहिर है, लेकिन ये कभी सिद्ध नहीं कर पाती है। और ये भी जो मामला इस वक्त ये लेके आए हैं वो किस परिस्थिति में लेके आए हैं ये देश की जनता भी जान रहे हैं। और यही एक कारण है कि आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सारे इसके विरोध में खड़ी है। वो जानती है कि वो क्या करना चाहते हैं, आगे इनका क्या कदम होगा, इन लोग सबको पता है। वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर लिया गया दान, और उस संपत्ति को जो दान में मिलती है उस संपत्ति को मुस्लिम समाज के यतीमों, गरीबों और मजलूमों के लिए के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था। आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड में कुछ जो है अमीर तबके के मुसलमान काबिज हो गए हैं,
गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा। देखिए, अगर ये बात आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको सोचने और समझने का विषय है, लेकिन सरकार चंद कुछ लोगों के लिए अगर इस तरह का काम, वो सभी के शक्तियों को छीनना चाहती है, तो ये उचित नहीं है। और मुझे अब तक दिखने में नहीं आया, क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड है और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सरकार के संज्ञान से और सरकार के माध्यम से ही चलाई जाती है। उसके भी ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं जो जो सरकार के होते हैं। ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड में जिन लोगों को बैठाया गया, जो भी लोग हैं, वो स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। वो कानून के दायरे में है। अगर वो कानून के दायरे में रह के कोई गलती करता है तो कानून स्वतंत्र है, उस पर कार्रवाई करेगी। अब ये आरोप लगा देना है कि कुछ लोगों के पास है, अमीरों के पास है, तो हमें, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात अब तक नहीं आई। सरकार के संरक्षण में वक्फ बोर्ड है, लेकिन उसके पास अपनी अलग शक्तियां हैं। वक्फ बोर्ड का अलग कानून है, उसी कानून को संशोधन करके सरकार उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है। सरकार उसकी जमीनों पे कब्जा करना नहीं चाहती है, जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। सरकार चाहती है कि जो विवादित जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड के पास जो विवादित संपत्तियां हैं, उसकी जांच हो। जो संपत्तियां और भी उनके पास है, उनकी जांच हो कि वो सही हैं या गलत तरीके से कमाई गई हैं। आरोप बता देते हैं हम आपको। देश को आज़ादी मिली 1947 में, वक्फ बोर्ड आया 1954-55 में, लेकिन जितने भी मुस्लिम या हिंदू धर्म वाले जो पाकिस्तान गए, उन्होंने अपनी संपत्तियां, अपनी जमीनों को यहीं छोड़ दिया और उन जमीनों को भी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ये सारे आरोप जो लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको सारी चीजों का एक निचोड़ बता देता हूँ। सरकार क्या चाहती है? एक चिड़िया को कैद करने से पहले आपको पिंजरे की जरूरत होती है। तो अब ये पिंजड़ा है, ये सरकार जो है पिंजरा का इस्तेमाल करना चाहती है कि इसमें कैद किया जाए। आप ये कहते हैं कि सरकार के संरक्षण में मतलब सरकार डायरेक्ट देखना चाहती है, तो सरकार डायरेक्ट नहीं देखना चाहती है। सरकार जो अधिकार हमें मिले हैं, जो प्राप्त हैं, उस अधिकारों को खत्म करना चाहती है और उसका हनन करना चाहती है। इसलिए इस तरह का जो नया एक प्रस्ताव हो, मसौदा हो, जो कह लें आप, वो लेके आ रही है। इसलिए कि ये सरकार जन विरोधी है। नैतिकता के आधार पर यह सरकार नहीं चल रही है। और पिछला जो 2 गवर्नमेंट रहा है, आपने क्या देखा है भाई? आप अभी इसको वक्फ को छोड़िए, वक्फ बोर्ड को, किसानों पर इस सरकार ने क्या किया है? सिंघू बॉर्डर के बारे में तो आपको पता होगा, क्या नहीं हुआ? गोलियां चली, लोग मारे गए, मरे। क्या इस सरकार ने उस बारे में कोई चिंतन और मंथन किया? और जब उन मुद्दों पे आप विफल हो गए, आपकी नहीं चली, सरकार आपकी जो है कमजोर हो गई, आप मेजॉरिटी में नहीं आ पाए, तो आपको अब क्या लगता है कि आप अल्पसंख्यकों पर वार करना चाहिए। तो अल्पसंख्यक समाज जो है कहीं ना कहीं एक समय से बलि का बकरा, आप जिसको कह सकते हैं, वो बनते आया है। और वो अभी जो कुछ भी होने वाला है यही है, और कुछ नहीं है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कानून में संशोधन होने से जो निचले तबके के मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, यतीम हैं, उनका भला होगा। आप नहीं चाहते हैं कि उनका भला हो? निश्चित रूप से हम सबका भला चाहते हैं। इस देश में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, नागरिक हैं, हम सबका भला चाहते हैं। व्यक्ति, किसी पंथ और संप्रदाय का हम भला नहीं चाहते। हर एक व्यक्ति का भला हो। सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है, ना कि आप पार्टिकुलर किसी को टारगेट करके अपनी निजी हितों को साधने के लिए प्रयास करें। आप सबका भला करें ना। आज दलित समाज के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, ओबीसी के साथ क्या हो रहा है, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए ना। आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आरक्षण के मामले में आपने देख लिया क्या चल रहा है। तो सरकार अन्य जो समाज है जिनका अब तक उत्थान नहीं हो पाया, उन पे ध्यान ही आकृष्ट नहीं कर रही। हम तो पहले से दबे कुचले हैं। हमारी तो स्थिति नहीं। हम जानते हैं कि हमारा विकास किसने होने नहीं दिया। आपको पता होगा कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी पहले मुस्लिम छात्रों को, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसमें कितनी बड़ी कटौती की गई है। आपने पढ़ा है रिपोर्ट? आप जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इस सरकार ने 50% पे लाया है। जो हमें पहले मिला करती थी हमारे बच्चों को, वो आज 50% पे आ गई है।
तो ऐसे में इस सरकार की किसी भी बातों पर अल्पसंख्यक समाज भरोसा नहीं करती है, ये स्पष्ट। चलिए, राहत कादरी जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार की किसी भी बातों पर अल्पसंख्यक समाज भरोसा नहीं करती है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके के हैं या फिर जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका भला हो, लेकिन केंद्र की सरकार नहीं चाहती, ऐसा इनका कहना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।